फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज की इस क्लास में आप देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर देखेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में। और जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चन और आंसर को हम आज डिस्कस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो आपको बताए जाएंगे, ये सभी आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस यानी सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और आपके क्वेश्चन पेपर्स से, प्रीवियस ईयर के और मॉडल क्वेश्चन पेपर्स से लिए गए हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए और बहुत ही ध्यान से देखिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में सभी आंसर को अच्छे से लिख कर आएँ और बहुत ही अच्छे नंबर इंग्लिश में पा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला चैप्टर जो आता है आपके जो स्टोरीज़ हैं, जो पोएट्री सेशंस है, उसमें जो आपका सबसे पहला चैप्टर आता है वो है फ्रांसिस बेकन का। जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, केवल उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो फ्रांसिस बेकन का जो नाम है, जो इन्होंने, फ्रांसिस बेकन राइटर हैं और चैप्टर का नाम है ऑफ स्टडीज़ के बारे में, स्टडी के बारे में इन्होंने लिखा है ये चैप्टर। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है। हम लॉन्ग टाइप में समझेंगे, जिससे कैसा भी क्वेश्चन आए आप पूरा बना के लिख सकते हैं ना। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ बेकन्स एसे। ये एक एसे है, एसे ऑफ स्टडीज़। स्टडीज़ के बारे में बेकन ने क्या कहा है, इसका मुख्य विचार, सेंट्रल आइडिया आपको बताना है। आइए समझ लेते हैं मेन पॉइंट्स को, जिससे आप आंसर लिखें। तो आंसर कैसे लिखना है। बेकन सेज, बेकन जो है वो राइटर कहते हैं कि स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट। जो पढ़ाई होती है, स्टडीज़ होती है, वो सर्व फॉर डिलाइट, ऑइनमेंट एंड एबिलिटी। सर्व्स का मतलब होता है उद्देश्य, यानी स्टडी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। डिलाइट यानी आनंद, ऑइनमेंट का मतलब होता है सजावट, एंड एबिलिटी मतलब योग्यता, योग्यता कह लीजिए या क्षमता, जो भी है। तो बेकन क्या कहते हैं, समझ लीजिए शॉर्टकट में। 3 पॉइंट्स आप याद कर लीजिए, सर्व्स, डिलाइट, ऑइनमेंट एंड एबिलिटी। बेकन सेज, फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, बेकन सेज स्टडी सर्व कि स्टडी का मुख्य उद्देश्य जो है वो बेकन क्या बताते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य आनंद, ऑइनमेंट सजावट और एबिलिटी यानी हमारी क्षमता और योग्यता, इन सभी चीज़ों का विकास करना स्टडी का मुख्य उद्देश्य होता है। हम इसीलिए पढ़ाई करते हैं ना। तो रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। जो रीडिंग होती है, जो हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को, ये इससे क्या होता है, ये मेक्स मैन, एक आदमी को जो है वो संपूर्ण बनाती है। और कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। जो कॉन्फ्रेंस यानी हम बातचीत करते हैं, उससे क्या होता है, वो एक रेडी मैन एंड राइटिंग, जो हम लिखते हैं, वो एक एग्जैक्ट मैन। तो जो रीडिंग होती है उससे मैन संपूर्ण बनता है आदमी। कॉन्फ्रेंस से तत्परता बनी रहती है, रेडी मतलब हम तैयार रहते हैं हर चीज़ों को समझने के लिए। और राइटिंग जो है वो एक सटीक एग्जैक्ट मैन बनाता है। एक्सेस ऑफ स्टडीज़, जो पढ़ाई होती है, स्टडीज़ विदाउट एक्सपीरियंस इज़ हार्मफुल, यानी बहुत ज़्यादा ज्ञान भरा है लेकिन यानी बिना अनुभव के, अगर हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई ज्ञान है तो भी बिना अनुभव के वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। बेकन्स कहते हैं अपने एसे में, यानी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो हमें काम आए हमारे जीवन में, वही होती है असली पढ़ाई ना। आइए हिंदी में भी समझ लेते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा देर तक चैप्टर का मतलब और सब कुछ याद रहे। तो बेकन क्या कहते हैं कि अध्ययन का उद्देश्य क्या है, आनंद, सजावट और क्षमता है। मनुष्य को संपूर्ण बनाता है पढ़ाई जो है, उस बातचीत करने से उसमें तत्परता आती है। जैसे स्कूल कॉलेजेस में हम गए, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, ये सभी हमें बातचीत जो है वो तत्पर बनाती है। और लिखने से जो है इंसान सटीक बनता है, और बिना अनुभव के अधिक अध्ययन हानिकारक है। यानी हम बहुत ज़्यादा अनुभव जो है, यानी अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ अनुभव ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो हमारी पढ़ाई जो है वो किसी काम की नहीं होती है। केवल रटना ही पढ़ाई का मतलब नहीं होता है, हमें कुछ ना कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए पढ़ाई से।
अब देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं इस चैप्टर से आपके और कैसे आपको याद रखना है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर बना के लिख सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, व्हाट आर द 3 यूजेस ऑफ स्टडी। पढ़ाई के 3 यूजेस, उपयोग को बताइए, यानी पढ़ाई करने से हमें क्या 3 चीज़ें मिलती हैं। डिलाइट आनंद मिलता है, ऑर्नामेंट सजावट एंड एबिलिटी आनंद सजावट और क्षमता। ये 3 वर्ड्स आप याद कीजिए, पूरी स्टोरी आप इसी से कनेक्ट करके याद करिए। अब देख लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है इस चैप्टर से। वो पहला होगा कि ऑथर जो हैं कौन से हैं ऑफ स्टडीज़ के, तो आप लिखेंगे फ्रांसिस बेकन, जो कि बहुत बड़े एसेलिस्ट हैं। और फिर थीम क्या है, वैल्यू ऑफ स्टडी। मुख्य रूप से इसमें स्टडी के महत्व के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पूरा कंप्लीट चैप्टर विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ में। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर से करिए। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर से कर दीजिए। और हाँ, चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, जिससे और भी आसानी से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाएंगे ना। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है चार्ल्स लैम्ब का। चैप्टर का नाम है ड्रीम चिल्ड्रन। चार्ल्स लैम्ब जो हैं राइटर हैं इस चैप्टर के। तो क्वेश्चन जो लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, हाउ डज लैम्ब, लॉन्ग क्वेश्चन आपका 10 से 15 नंबर का आता है, तो बहुत ही ध्यान से आंसर को ज़रूर देखिए। तो हाउ डज लैम्ब एक्सप्रेस नॉस्टैल्जिया इन ड्रीम चिल्ड्रन। जो उनकी बचपन की यादें हैं लैम्ब की, वो किस तरह से ड्रीम चिल्ड्रन जो स्टोरी है इसके माध्यम से बताते हैं, अपनी बचपन की यादों को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। चूँकि चैप्टर का नाम ही है ड्रीम चिल्ड्रन, तो इसमें राइटर जो है वो एक ड्रीम स्वप्न देख रहे होते हैं और उसी का जो है एक चर्चा इस स्टोरी में किए हैं ना। तो आंसर देखते हैं। जो चार्ल्स लैम्ब है वो इमेजेस कल्पना करते हैं, कन्वर्सिंग विद हिज डीड ब्रदर एंड ग्रैंड मदर। वो जो है क्या कल्पना करते हैं इस स्टोरी में कि वो बात कर रहे हैं किससे, अपने ब्रदर एंड ग्रैंड मदर से ना, थ्रू किसके ज़रिए, ड्रीम चिल्ड्रन यानी जो उनके बच्चे हैं 2 बच्चे, ये ड्रीम चिल्ड्रन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये स्टोरी जो है वो स्वप्न है, एक ड्रीम है, ये रियल नहीं है, इसलिए ड्रीम चिल्ड्रन कहा जाता है। और एलिस और जॉन जो कि उनके 2 बच्चे हैं, इन्हीं के ज़रिए वो क्या बात कर रहे हैं अपनी दादी और अपने ब्रदर से, उनके जो बचपन की यादें जुड़ी हैं जिनसे। इट रिफ्लेक्ट हिज लॉयनेस, रिग्रेट एंड लॉस्ट लव। ये चीज़ें क्या बताती हैं, उनके लैम्ब के अकेलेपन के बारे में और लॉस्ट लव, जो उन्होंने प्यार खोया है उनकी दादी और ब्रदर को, और ये सभी चीज़ें जो हैं इस स्टोरी में है। हिंदी में समझ लीजिए एक बार स्टोरी को। तो लैम्ब अपने दिव्यांगत भाई और दादी को स्वप्न संतान एलिस और जॉन के माध्यम से याद करते हैं ना। इनमें उनकी अकेलापन, पछतावा और खोया हुआ प्रेम दिखाई देता है। लॉयनेस यानी अकेलापन, रिग्रेट मीन्स होता है पछतावा, और लॉस्ट मीन्स खोया प्रेम, लॉस्ट लव खोया प्रेम। मुख्य रूप से इसी सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने चर्चा की है अपनी इस स्टोरी से। आइए देख लेते हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी एलिक एंड जॉन इन दी एसे। तो एलिस जो हैं और जॉन जो हैं वो एक इमेजिनरी ड्रीम यानी एक ड्रीम है चिल्ड्रन ऑफ लैम्ब। ये दोनों लैम्ब के चिल्ड्रन बच्चे हैं जो कि एक स्वप्न होता है, रियल में नहीं होते हैं ना। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर के जो कि बहुत ही ज़्यादा आते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आता है, ऑथर के बारे में पूछ लिया जाता है, ड्रीम चिल्ड्रन के ऑथर जो कि चार्ल्स लैम्ब है। सेकंड क्वेश्चन है कि ये जो है एक एस्से है जो कि पर्सनल एस्से है। थीम क्या है इस चैप्टर की, तो नॉस्टैल्जिया यानी बचपन की यादें जो हैं, एंड अनफुलफिलमेंट डिज़ायर, उनकी जो इच्छाएं हैं जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। तो ये तो था आपका सेकंड चैप्टर। चार्ल्स लैम्ब इसके राइटर थे। चैप्टर का नाम था ड्रीम चिल्ड्रन। चैप्टर का नाम है जोसेफ एडिसन, जो कि
राइटर हैं जोसेफ एडिसन और चैप्टर का नाम है सर रॉगर एट चर्च। क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है डिस्क्राइब सर रॉजर कैरेक्टर एज सोन इन सर रॉगर एट चर्च। ये जो रॉजर हैं ये अपने बारे में लिखते हैं, जो कि चर्च में के रूप में, इस स्टोरी के रूप में ये क्या कहे हैं ये सब समझते हैं, तो आप समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं आंसर। तो सर रॉजर जो हैं इज़ अ काइंड रिलीजियस एंड सिंपल कंट्री जेंटलमैन। तो रॉजर जो है इज़ अ काइंड दयालु रिलीजियस धार्मिक एंड सिंपल कंट्री जेंटलमैन, और जो एक ग्रामीण जेंटलमैन यानी बहुत ही विनम्र स्वभाव या फिर कह लीजिए एक सज्जन स्वभाव के जो हैं कौन? रॉजर। ही इज़ रेस्पेक्टेड इन हिज चर्च, जो कि चर्च में बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टेड, इनका सम्मान किया जाता है। एंड केयर्स फॉर हिज प्रिजनर। केयर्स फॉर हिज प्रिजनर्स का मतलब है कि ये भी लोगों की बहुत ही ज़्यादा परवाह करते हैं और लोग इनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं। मुख्य रूप से यही है इस चैप्टर में। हिंदी में समझ लीजिए जिससे बहुत ही आसानी से आप समझ पाएँ। तो सर रॉजर एक दयालु, धार्मिक और सरल ग्रामीण सज्जन हैं। चर्च में उनका आदर होता है और वे लोगों की परवाह करते हैं। हिंदी में हम इसलिए आपको समझा रहे हैं क्योंकि हम लोग की मोस्टली जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। जितना बेहतर हम चीज़ों को हिंदी में समझ सकते हैं उतना इंग्लिश में समझना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो आपको एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा वर्ड्स याद रहें, इसलिए हम हिंदी में भी बताते चल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस इस जो चैप्टर के हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आ जाता है। तीनों तरह के क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं और साथ ही में स्टोरी थोड़ा बहुत जो समझा सकते हैं समझा दे रहे हैं ना। तो क्वेश्चन है व्हाई डू पीपल रिस्पेक्ट सर रॉजर, कि लोग जो हैं इनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों करते हैं रॉजर की। तो आप लिख देंगे आंसर में द पीपल रेस्पेक्ट सर रॉजर बिकॉज ऑफ हिज सिंप्लिसिटी, बहुत ही जो सरल स्वभाव के हैं, काइंडनेस, जो इनके अंदर दयालुता है, एंड पिटी, इन सभी चीज़ों के लिए जो है लोग इनका बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। फिर हम आ जाते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आप जैसे आप जानते ही होंगे कि ऑथर के बारे में पूछ लिया जाता है, जो कि हैं जोसेफ एडिसन ना। जोसेफ एडिसन जो है ऑथर हैं सर रॉजर एट चर्च। कैरेक्टर जो है, मेन कैरेक्टर क्या है? सर रॉजर हैं। जी कैनवेली। थीम क्या है? रिलीजन एंड मोर्टिलिटी, जो कि चर्च के बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा की गई है। तो ये एक रिलीजन, धार्मिक चीज़ों से संबंधित है, और मोर्टिलिटी मतलब नैतिकता, इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही बहुत ही आसान तरीके से ना। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि चैप्टर का नाम देखेंगे, सबसे पहले इसके राइटर जो हैं वो हैं S.L. स्टीवेंसन, और चैप्टर का नाम है एन अपॉलजी फॉर आइडल। इसमें जो है स्टीवेंसन जो है वो समर्थन, अपॉलजी यानी समर्थन देना किसी चीज़ को, आइडल्स को जो है बहुत ही ज़्यादा समर्थन, आलस्य को बहुत ही ज़्यादा समर्थन करते हैं। बहुत आश्चर्य लगा होगा आपको ये जानकर, लेकिन स्टोरी को समझिए, आप समझ जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट। व्हाट इज स्टीवेंसन्स मैसेज इन एन अपॉलजी फॉर आइडलर्स। इन मुख्य संदेश क्या है इस स्टोरी का, मतलब क्या है। तो जो स्टीवेंसन है वो डिपेंड्स लीजर्स एंड इडलेंस, ये जो हैं ये कहते हैं कि अवकाश और आलस्य का समर्थन करते हैं। अवकाश यानी लीजर एंड आइडलनेस यानी आलस, इन तीनों चीज़ों का डिपेंड्स यानी समर्थन करते हैं। ही शेज ये कहते हैं कि लाइफ इज़ नॉट ओनली फॉर वर्क। ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो लाइफ है वो केवल काम करने के लिए नहीं बनाई गई है। लीजर गिव्स विजडम, जो छुट्टियां होती हैं, हम जो अवकाश करते हैं, ये हमें क्या देते हैं? विजडम,
हैप्पीनेस देती हैं एंड रियल एक्सपीरियंस, और एक सच्चा अनुभव ज़िंदगी का ये हमें देते हैं। अब हम समझेंगे हिंदी में ना। तो स्टीवेंसन जो है वो अवकाश और आलस्य का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि जीवन केवल काम के लिए नहीं है, अवकाश से आनंद और वास्तविक अनुभव मिलता है, इसीलिए हमें छुट्टियां लेना चाहिए, है ना। अब शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इस चैप्टर के हैं, वो है व्हाट डज स्टीवेंसन क्रिटिसाइज, किस चीज़ का विरोध करते हैं, क्रिटिसाइज ना। तो दी ओवर वर्किंग एंड जो मैकेनिकल लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, जो आजकल लोगों की जो दिनचर्या होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा वर्क करने की, हार्ड वर्क करने की, और मशीनों की तरह इंसान काम कर रहा है, उसकी लाइफ स्टाइल होती जा रही है, उसकी दिनचर्या, इन सभी चीज़ों का वो विरोध करते हैं। 2 पॉइंट्स याद करिए, 2 वर्ड्स आप याद करिए, ओवर वर्किंग एंड मैकेनिकल, ओवर वर्किंग मैकेनिकल। और इसमें क्या याद करना है आप कि क्या मैसेज आता है, मैसेज देते हैं लीजर आइडलनेस, और फिर क्या आता है कि ये हमें क्या देते हैं, व्हाट गिव्स लीजर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आप लिख सकते हैं विजडम हैप्पीनेस रियल एक्सपीरियंस, विजडम हैप्पीनेस रियल एक्सपीरियंस ना। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, क्या क्या पूछा जा सकता है, ऑथर्स के बारे में, आरएल जो कि स्टीवेंसन है, थीम क्या है, वैल्यू ऑफ लीजर, अवकाश की जो वैल्यू होती है हमारे जीवन में बताया गया है, स्टोरी की स्टाइल क्या है, ह्यूमरस यानी हंसाने वाला, और कन्वर्सेशनल यानी बातचीत के तरीके से ये चीज़ों को समझा रहे हैं इस स्टोरी में। अब हम देखेंगे सबसे लास्ट चैप्टर को, जो कि है जवाहरलाल नेहरू, इंडियन राइटर हैं। इनकी जो है एक स्टोरी जो है, कहिए स्टोरी या फिर एक इनके द्वारा लिखा गया रचना है, जो कि है अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी ना। क्वेश्चन क्या बनता है, इस लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज मैसेज ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये जो रचना है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसका क्या मैसेज, इसमें मुख्य रूप से क्या बताया है इन्होंने, स्टोरी समझ लीजिए। तो नेहरू डिक्लेयर्स इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड emphasize unity, responsibility and service to the nation. He speaks about ending poverty, ignorance and inequality. मुख्य रूप से इन्होंने क्या बताया है, नेहरू जी भारत की आज़ादी की घोषणा करते हैं और एकता, जिम्मेदारी, यूनिटी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी राष्ट्र की सेवा, और सर्विस टू द नेशन, और वो क्या कहते हैं कि इस पे जो गरीबी है, पुअरिटी और अज्ञानता, इग्नोरेंस जो है, अनपढ़ जो लोग हैं काफ़ी, उस समय चूँकि हमारा देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ लोग थे, तो इंडियंस उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, और इनइक्वालिटी का मतलब जो असमानता है, भेदभाव चल रहा था उस समय समाज में, इन सभी को ख़त्म करने की बात करते हैं, जो ये इनकी एक ट्रस्ट विद डेस्टिनी। इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले इन्होंने आज़ादी की घोषणा की, इस तरह से आप याद रखिए। उसके बाद इन्होंने क्या, एकता, जिम्मेदारी और सेवा पर बल दिया, लोगों को इसके महत्व के बारे में बताया, और क्या ख़त्म करने की बात किया, गरीबी, अज्ञानता और असमानता को ना। 3 पॉइंट्स याद रखिए, यूनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विस टू नेशन, फिर पुअरिटी, इग्नोरेंस एंड इनइक्वालिटी। अब देखेंगे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट डज नेहरू प्लेड, उन्होंने क्या शपथ लिया था, टू बिल्ड अ प्रॉस्परस डेमोक्रेटिक एंड फ्री इंडिया। इन्होंने मुख्य रूप से यह शपथ लिया था कि भारत को प्रॉस्परस यानी समृद्ध बनाना है, समृद्ध का मतलब धन धान्य की कमी ना हो, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक बनाना है, जिसमें शासन जो है वो जनता के हाथ में हो, जनता द्वारा सरकार का चुनाव हो, एंड फ्री इंडिया, और भारत जो है वो स्वतंत्र हो, किसी विदेशी लोगों के दबाव में ना हो ना। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर के। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है ऑथर कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ओकेजन क्या था, मिड नाइट ऑफ, चूँकि हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, तो वो 14 और 15 अगस्त की जो रात का 12 बजे था, उस समय इन्होंने यह सब घोषणा की थी।
और 1947 में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखे, स्टोरी को समझा। आई होप आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर सभी चीज़ें समझ आई हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। और ना समझ आया हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम और भी अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बाय बाय।